हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस लेटेस्ट क्लास में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना कि हम अपने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। और दोस्तों मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव और नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाना कि हम अपने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव और नेगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं, जिसमें मैंने आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान बताई थी और सेंटेंसों को बनाने का क्या रूल रहता है, वो सारी बातें मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास में। तो दोस्तों अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना कि हम अपने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम सेंटेंसों को बनाने का रूल जान लेते हैं कि हमारे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाने का रूल क्या रहता है। तो दोस्तों मैंने आपके सामने रूल लिखा है। सबसे पहले तो आप WH वर्ड को लगाओगे, जो भी WH वर्ड आया होगा हमारे सेंटेंस में। अगर दोस्तों आप पहली बार देख रहे हो, अगर आपको WH वर्ड के बारे में जानकारी नहीं है तो मैंने WH वर्ड पर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों उसके बाद आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब को, जो कि हमारी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की होती हैं वॉज और वर। और वो भी दोस्तों हमें इनको सब्जेक्ट के अनुसार लगाना होता है। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम लगाते हैं वॉज को, अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो हम लगाते हैं वर को। उसका दोस्तों जो भी हमारा सब्जेक्ट रहेगा हम उस सब्जेक्ट को लगा देंगे। और दोस्तों अगर हमारे सेंटेंस में नहीं आया है तो हम सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं दोस्तों? नॉट लगा देते हैं सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद दोस्तों हमें लगानी होती है मेन वर्ब को, और दोस्तों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही हमें लगानी होती है ING। क्या लगानी होती है दोस्तों? ING। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही हम ING को लगा देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हमें ऑब्जेक्ट लगाना होता है, फिर OW यानी कि अदर वर्ड। और दोस्तों उसके बाद हमें एंड में इंटरोगेटिव चिन्ह भी लगाना होता है। दोस्तों चाहे हमारा वाक्य हिंदी का हो और चाहे हमारा वाक्य इंग्लिश का हो, दोनों वाक्यों में आपको इंटरोगेटिव चिन्ह लगा हुआ मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जिनके माध्यम से आप समझ पाओगे कि किस तरीके से हम अपने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला एग्जाम्पल लिखा है, क्या वह उपन्यास पढ़ रहा था। तो दोस्तों मैंने आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या बताई थी? जिन वाक्यों में काम का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है तथा वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ये शब्द आ रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। और दोस्तों मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो हमारे इंटरोगेटिव वाक्य होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं क्लोज एंडेड और एक होते हैं हमारे ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो दोस्तों जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो क्या शब्द से शुरू होते हैं और उन्हें हम बनाना स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। किससे दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब से। तो दोस्तों ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन है और ये हम किससे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। तो आपको पता ही है दोस्तों हमारे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज और वर होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? वॉज और वर होती हैं। तो हम सब्जेक्ट के अनुसार वॉज और वर में से किसी एक को लगाएंगे। किसको लगाएंगे? किसी एक को। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वह है, और तो दोस्तों वह होता है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे वॉज। क्या लगाएंगे दोस्तों? वॉच। और उसका बाद दोस्तों सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है वह, और वह की इंग्लिश क्या होती है? ही माने वह। अब उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट के बाद अगर हमारे सेंटेंस में नहीं आया है तो हम नॉट लगा देंगे, यानी कि अगर हमारे सेंटेंस में नहीं आया है तो हम सब्जेक्ट के बाद ही क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। तो दोस्तों हमारे इस सेंटेंस में नहीं तो नहीं आया तो हम यहाँ पर नॉट को नहीं लगाएंगे, इसे छोड़ देंगे। फिर उसका दोस्तों हमें लगाना होगा मेन वर्ब को। तो मेन वर्ब कहाँ आती है दोस्तों? हमारी वाक्य के अंत में। तो दोस्तों वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? पढ़ रहा था। तो पढ़ रहा था, तो पढ़ने की क्या होती है दोस्तों? रीड। तो यहाँ पर रीड लगा देंगे दोस्तों। अब रीड में ही दोस्तों हमें क्या लगाना है? ING को लगाना है। तो ये हो जाएगा हमारा रीडिंग। अब दोस्तों क्या पढ़ रहा था? तो उपन्यास। तो दोस्तों यहाँ पर हम उपन्यास की मीनिंग लगा देंगे, हमारा ऑब्जेक्ट लग जाएगा द नोवेल, और उसका दोस्तों इंटरोगेटिव चिन्ह। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया, वॉज ही रीडिंग द नोवेल। क्या वह उपन्यास पढ़ रहा था। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल है, इनको भी देख लेते हैं जिससे कि आपको ये सेंटेंस और भी अच्छी तरीके से समझ में आ सकें दोस्तों। तो मैंने आपके सामने अगला सेंटेंस लिखा है दोस्तों, क्या वे घूम नहीं रहे थे। तो दोस्तों इसके अंत में भी क्या आ रहा है? रहे थे। तो हमें ये पता चल गया कि ये हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव वाक्य, क्योंकि दोस्तों ये हमारा क्या शब्द से शुरू हो रहा है?
तो हमें ये भी पता चल गया कि ये हमारा कैसा सेंटेंस है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्लोज एंडेड क्वेश्चन किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वे, और वे जो शब्द होता है दोस्तों ये होता है हमारा बहुवचन का सब्जेक्ट। कैसा, बहुवचन का। तो हम यहाँ पर वर को लगाएंगे। किसको लगाएंगे दोस्तों, वर को। दोस्तों हमने यहाँ पे वर को लगा दिया। अब हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा वे, तो वे की इंग्लिश होती है दोस्तों दे। दे लग गया। अब दोस्तों अगर नॉट आया हो तो हम सब्जेक्ट के बाद ही किसको लगाते हैं, नॉट को लगाते हैं। तो हमारे इस सेंटेंस में नहीं आया है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा देंगे। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, मेन वर्ब चाहिए। तो मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है दोस्तों, वे घूम नहीं रहे थे। तो घूमने की क्या होती है दोस्तों, वंडरिंग। तो वंडरिंग लगा दीजिए यहाँ पर। तो वंडरिंग लग गई दोस्तों हमारी यहाँ पर। अब क्या बच्चा दोस्तों, कहाँ पर घूम रहे थे, ये कुछ दिया नहीं गया, ये कोई स्थान बताया नहीं गया कि वो कहाँ पर घूम रहे थे। तो ये हमारा सेंटेंस बन के कंप्लीट हो गया। और दोस्तों हम इसके एंड में इंटरोगेटिव चिन्ह लगा देंगे। तो ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया। वर दे नॉट वंडरिंग, क्या वे घूम नहीं रहे थे। तो हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया दोस्तों। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, राम क्यों नहीं सो रहा था। तो दोस्तों राम क्यों नहीं सो रहा था, ये हमारा ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। क्योंकि दोस्तों हमें बताना पड़ेगा कि राम क्यों नहीं सो रहा था। तो जिन प्रश्नों का जवाब हम यस और नो में नहीं दे सकते, जिन्हें हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, वे कहलाते हैं हमारे ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन दोस्तों। तो ये हमारा ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। और दोस्तों इसमें हमारा WH वर्ड आया है जो कि है हमारा क्यों। तो दोस्तों क्यों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाई। क्या होती है दोस्तों, व्हाई। तो हमारा WH वर्ड लग गया। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, वॉज और वर में से किसी एक को लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर राम। राम कितना है दोस्तों, एक ही व्यक्ति है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा राम। तो दोस्तों ये है राम, हमारा प्रॉपर नाउन है। तो हम यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखेंगे दोस्तों। राम किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें क्या चाहिए, नॉट चाहिए। अगर नहीं आया है हमारे सेंटेंस में तो दोस्तों हमारे सेंटेंस में नहीं आया है ना, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद ही क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में आ रहा है सो रहा था। तो सोने की क्या होती है दोस्तों, स्लीप। और दोस्तों इसी में हमें ING जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा स्लीपिंग। अब दोस्तों कहाँ नहीं सो रहा था ये तो नहीं बताया गया है। तो इतना हमारा सेंटेंस से बन के कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो और उसके बाद इंटरोगेटिव चिन्ह और लगाना होगा दोस्तों। तो हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया। व्हाई माने क्यों, वॉज राम माने राम, नॉट माने नहीं, स्लीपिंग माने सो रहा था। राम क्यों नहीं सो रहा था। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन के वाक्यों को बनाते हो। दोस्तों ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन वे क्वेश्चन कहलाते हैं जिनका जवाब आप एक्सप्लेन करके देते हो। कैसे देते हो, एक्सप्लेन करके। अब दोस्तों जैसे मैंने ये वाला सेंटेंस लिखा है, क्या तुम एक प्रश्न पूछ रहे थे। तो दोस्तों अगर पूछ रहे होंगे तो हम कह देंगे यस, अगर नहीं पूछ रहे होंगे तो क्या कह देंगे, नो। तो जिन वाक्यों का जवाब हम यस और नो में देते हैं वो कहलाते हैं हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन, और जिनका जवाब हम यस और नो में नहीं देते हैं वे कहलाते हैं हमारे ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो दोस्तों हम इसमें सबसे पहले तो दोस्तों इस वाले वाक्य को हम बनाना स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। तो दोस्तों हम यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम, और तुम कैसा होता है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, वर को लगाएंगे। और दोस्तों उसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट है हमारा तुम। तो तुम की मीनिंग क्या होती है, यू। और दोस्तों अब सब्जेक्ट के बाद अगर नहीं आया है हमारे सेंटेंस में तो हम नॉट लगा देंगे। तो हमारे इस सेंटेंस में नहीं तो नहीं आया, तो नॉट को छोड़ दीजिए। अब क्या चाहिए हमें दोस्तों, मेन वर्ब। मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, पूछ रहे थे। तो पूछने की क्या होती है दोस्तों, आस्क। और दोस्तों इसी में हम ING जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, आस्किंग। अब क्या पूछ रहे थे दोस्तों, एक प्रश्न, तो एक क्वेश्चन। और उसका दोस्तों इंटरोगेटिव चिन्ह। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया। वर यू आस्किंग ए क्वेश्चन, क्या तुम एक प्रश्न पूछ रहे थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम अपने इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो दोस्तों बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब हमारा वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो हम वाक्य को बनाना शुरू करते हैं हेल्पिंग वर्ब से, और जब हमारा वाक्य क्या शब्द से शुरू नहीं हो और वो उसमें प्रश्न पूछा गया हो तो वो होता है हमारा ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन जिसमें कोई WH वर्ड आया होता है। तो उन वाक्यों को हम बनाना स्टार्ट करते हैं WH वर्ड से।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब आप समझ ही गए होंगे। कुल मिला के बात यह है कि आपको चीज़ों की प्रैक्टिस भी करनी है और आपको घर पर भी बनाकर देखना है सेंटेंसों को कि हम इन सेंटेंसों को किस तरीके से बनाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।